नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम इस समय राजपथ पर मौजूद हैं जहां पर 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर जो हमारी झांकियां निकलेंगी, जो हमारी शक्ति का प्रदर्शन होगा, जो हमारे सामर्थ्य की झलक नजर आएगी, उसका एक एक नमूना पेश किया गया है। हम आपको दिखाएंगे कि 26 जनवरी को आखिर ऐसी कौन सी हुंकार यहां से उठेगी जिसे सुन ले दुश्मन ध्यान से। दुश्मन देखे आंखों को खोल और खोल ले अपने कान सुने। टैंकों का घर घर नाद सुने, जय 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 हिंदुस्तान सुने। हम नहीं युद्ध के उन्मादी, पर प्राण से प्यारी आजादी। आजादी के सब शत्रु सुने, भारत का विजयी गान सुने। दुश्मन देखे आंखों को खोल और खोल के अपने कान सुने। राजपथ सज रहा है कृतज्ञ राष्ट्र से 72वीं सलामी लेने के लिए। राजपथ तैयार हो रहा है जल थल नभ के प्रहरी अपने सपूतों के स्वागत के लिए। राजपथ प्रतीक्षारत है सर्वशक्तिमान, स्वाभिमान और महान भारत की महानताओं के प्रदर्शन की झांकियों के अवलोकन के लिए। यहाँ पर एक एक करके राज्यों की झांकियां हो या फिर वो नन्हे स्कूल के बच्चे जो यहाँ पर आकर नृत्य की पेशकश कर रहे हैं, राजपथ की रौनक जरा भी कम नहीं हुई। कोरोना गाइडलाइंस के चलते इस बार माना कि दर्शकों की संख्या 1 लाख नहीं बल्कि 25,000 ही होगी, जिनमें आम दर्शकों की संख्या सिर्फ 4,000 होगी। कोई विदेशी मेहमान इस बार नहीं होगा। परेड का समय और दूरी भी कम रहेगी। 26 जनवरी के परेड में शक्ति प्रदर्शन भी हर देश करता है। हम भी 26 जनवरी को अपने देश का शक्ति प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से जो हमारी पार्टिसिपेशन थी वो करीब 40% रह जाएगी और जो 1,15,000 सीटें हम लगाते थे स्पेक्टेटर्स के लिए, वो इस बार सिर्फ 25,000 लगाई जाएंगी। एनक्लोजर जो पहले 38 होते थे, इस बार सिर्फ 20 होंगे और कोई स्टैंडिंग स्पेक्टेटर अलाउड नहीं होगा। कंटीजेंट के सदस्यों को मास्क पहनना पड़ेगा। कंटीजेंट का जो स्ट्रेंथ है, जो संख्या है, वो छोटी होगी। 144 के बदले 96 सदस्यों का कंटीजेंट होगा और कंटीजेंट का जो मार्चिंग है वो रेड फोर्ट पे कल्मिनेट नहीं करके वो विजय चौक से शुरू होके नेशनल स्टेडियम पे ही खत्म हो जाएगी। लेकिन यकीन मानिए, जब चीन पाकिस्तान के एक साथ होश उड़ा देने वाला राफेल पहली बार राजपथ के आसमान में उड़ान भरेगा तो वो पल अविस्मरणीय होगा। जब पहली बार राजपथ पर बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भारतीय जवानों के साथ कदम ताल करेगी, तब याद आएगा ठीक 50 साल पहले का वो स्वर्णिम विजय दिवस जब पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बिखर गया था। भारतीय सेना की अलग अलग मार्चिंग कंटिंजेंट्स जब राजपथ पर आगे बढ़ेंगी, उससे ठीक पहले बांग्लादेश की एक ट्राइड कंटिंजेंट यानी कि जल थल नभ को प्रदर्शित करते हुए बांग्लादेश की जो मार्चिंग टुकड़ी है वो इस पर आगे बढ़ेगी और वाकई वो दृश्य अद्भुत है। कोरोना की सावधानियां शौर्य के जोश को कम नहीं कर सकती। जितने वीर राजपथ पर उतरेंगे, वो एक एक वीर हजार हजार सैनिकों का प्रतिनिधित्व करेगा। जो भारत को दुश्मनी की नजर से देखते हैं, उनके हिस्से फिर सिर्फ मायूसी ही आएगी। अगर हमारे थल सेना अध्यक्ष अपनी तरफ से ये कहते हैं कि भारत एक साथ 2 दुश्मनों से निपटने में सक्षम है, तो उसका भी एक नमूना
यहाँ पर राजपथ पर देखने को मिलता है। जब भारतीय सेना के अलग अलग कंटिंजेंट्स मार्च करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो आसमानी ताकत भी, जहां पर राफेल विमान उड़ान यहाँ पर भरेंगे। राजपथ पर दरअसल पहला जो राफेल विमान आएगा उसे तो Su-30 विमान साथ में लेकर आएंगे और वो 780 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगा। लेकिन एक अकेला राफेल जब 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ वर्टिकल चार्ली करते हुए आसमान में ऊंचाइयों को छूता है तो वो पलक झपकते ही ओझल हो जाता है और दुश्मन इस ताकत को बड़े ध्यान से देखेंगे, जिसकी धमक से बीजिंग घबराता है। जिसकी आहट से इस्लामाबाद कांपता है। राजपथ के आसमान में जब उड़ान भरेगा वो रणवीर राफेल, तब भारत के दुश्मन को दिखेगा साक्षात काल। राफेल राजपथ का शो स्टॉपर रहेगा। फ्लाई पास्ट के जरिए राफेल पहली बार सार्वजनिक तौर पर देश के लोगों के सामने आएगा। फ्लाई पास्ट में इस बार 42 विमान शामिल होंगे, जिनमें 15 फाइटर, 5 ट्रांसपोर्ट, 17 हेलीकॉप्टर और 1 विंटेज विमान, साथ ही 4 आर्मी एविएशन एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। राफेल तो दुश्मनों की नसों का खून जमाएगा ही, साथ में सुखोई 30 से उनकी धड़कनें बढ़ेंगी। MiG-29 से खौफ बढ़ेगा और जैगुआर से हौसले पस्त होंगे। 42 विमानों की हुंकार का एक एक पल यही कह रहा होगा कि सुन ले दुश्मन ध्यान से। इसको गेम चेंजर माना जाता है। इसके मुकाबले में ना तो चाइना के पास जो उनका J-20 है वो इसका मुकाबला कर सकता है, और पाकिस्तान के पास तो अभी भी F-16 है। रफाल की खासियत है कि ये ग्राउंड अटैक भी कर सकता है, शिप पर भी हमला कर सकता है, एयर टू एयर इसके पास बहुत सारे मिसाइल ये उठा के ले जाता है। एयर टू एयर मिसाइल फायर करता है जो कि 150 किलोमीटर की रेंज तक फायर कर सकता है, और F-16 सिर्फ 100 किलोमीटर तक की रेंज पे फायर कर सकता है। तो उसको नजदीक आने से पहले ही रफाल बर्बाद कर सकता है। हम अपनी तरफ से किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। राफेल चीन की आंखों में किरकिरी बनकर कसकता है। लद्दाख में जब उसने ज्यादा हेकड़ी दिखाई तो वो सारी हेकड़ी मिट्टी में मिल गई, जब लद्दाख के फॉरवर्ड एयरबेस से राफेल ने गर्वीली उड़ान भरी थी। एयरफोर्स में राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण है और हम सब देशवासियों के लिए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना एक गौरव का विषय है। इस अवसर पर मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जब राफेल चीन के घमंड को चूर चूर करने में सक्षम है तो पाकिस्तान की तो बिसात ही क्या। जब यही राफेल राजपथ के फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करेगा तो संदेश दुश्मनों तक साफ जाएगा कि हमसे न टकराना। देखिए, पहले तो ये विश्व का सबसे बेस्ट फाइटर जेट है। इसको ओमनी रोल मतलब मल्टीपर्पस रोल के लिए की काबिलियत और इसकी क्षमता है। देखिए, जो फ्रेंच एयरफोर्स में 7 तरह के फाइटर जेट थे, उस फाइटर जेट सातों ड्यूटी परफॉर्म करते थे, 7 तरह का टास्क में परफॉर्म करते थे। लेकिन वहाँ के जो कंपनी थी रफाल की कंपनी, उन्हें रफाल बनाया जो सातों ड्यूटी एक ही फाइटर जेट करेगा, वो रफाल है।
राफेल 100 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 40 टारगेट्स को तलाश कर लेता। इसमें स्पेक्ट्रा नाम की एकीकृत डिफेंस एड प्रणाली है जो दुश्मन के सिग्नल्स को जाम कर सकती है। इसमें लगी मीटियोर मिसाइलें 120 किलोमीटर दूर अपने दुश्मन को हिट कर सकती हैं। लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल स्कैल्प जो 600 किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकती है। स्कैल्प मिसाइल अपने एयर स्पेस में रहते हुए दुश्मन देश में कई किलोमीटर भीतर तक नुकसान पहुंचा सकती है। यानी भारत अपनी सरहदों के अंदर रहते हुए चीन और पाकिस्तान को उनकी हद समझाने में अब अच्छी तरह सक्षम है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में अब 8 राफेल शामिल हैं। जो स्टील्थ कैपेबिलिटी है, इस पे जो मिसाइल सिस्टम है, इसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है, इसका जो शेप डिजाइन है, जो कि स्टील्थ कैपेबिलिटी बहुत देता है, इसका स्टेट ऑफ द आर्ट रडार सिस्टम जो है, ये सब इसके पास मिका मिसाइल है, बाकी तरह के मिसाइल हैं, स्कैप मिसाइल है, हैमर मिसाइल है। ये सब मिसाइल अपने अपने कैटेगरी में विश्व के बेस्ट मिसाइल सिस्टम माने जाते हैं। तो चारों तरफ से इन गुणों का यदि मिश्रण कीजिए तो राफेल दुश्मनों के लिए एक बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट है। राजपथ पर मार्चिंग कंटिंजेंट में स्पेशल फोर्सेस की धूम अलग ही होती है। हमने पहले पैरा कमांडोज को देखा था, लेकिन इस साल है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी कि NSG की बारी। वो कदम ताल, वो हिम्मत, वो हौसला उनकी मार्चिंग कंटिंजेंट में साफ साफ नजर आता है। हिंदुस्तान की ताकत को किस तरीके से यहां पर दर्शाया गया है, उसकी झलकियां भी हम आपको दिखाते हैं। 1971 की विजय और भारतीय जवानों के शौर्य की 50वीं वर्षगांठ का शुभ अवसर है। इसीलिए पहली बार राजपथ पर विंटेज डकोटा विमान के साथ 2 MiG-29 मिलकर एक फॉर्मेशन बनाएंगे। राजपथ पर पहली बार रक्षक फॉर्मेशन भी दिखेगा, जिसमें एक Mi-35 और 4 अपाचे का कॉम्बिनेशन होगा। इसी तरह रुद्र, सुदर्शन, एकलव्य आदि फॉर्मेशंस भी राजपथ पर नजर आएंगी, जो भारतीय वायुसेना की वीर गाथा सुनाएंगी। अमेरिका में बने अपाचे हेलीकॉप्टर्स दिन और रात उड़ान भरने में सक्षम हैं। किसी भी तरह की खराब से खराब मौसम में ये उड़ान भर सकते हैं। उड़ान के समय अगर दुश्मन का निशाना इन पर लग जाए तो इनकी नोज पर सेंसर इन्हें बचाने में सक्षम है। ये टारगेट को जब निशाना बनाते हैं तो उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। ये डेफिनेटली अपना जो फायर पावर और एक्यूरेसी है, इसमें गेम चेंजर है। 18 कंट्रीज में करीब ये डिप्लॉयड हैं। इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में ये यूज हुए हैं और हर जगह ये सक्सेसफुली कहते हैं वहाँ पे कहते हैं डिप्लॉय हुए हैं और उन्होंने काम किया है। लद्दाख में अपाचे की उड़ान ने चीन की हालत पस्त कर दी थी और पहली बार उसे अंदाजा लग गया था कि ये 1962 नहीं है। ये अपाचे राजपथ से जब उड़ान भरेंगे तो दुश्मन की सांसों पर सीधा अटैक करेंगे। भारतीय वायुसेना के बेड़े में चिनूक के होने का क्या अर्थ है, यह इस बात से समझिए कि 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ था, तब भारतीय सेना को रसद और आयुध की आपूर्ति के सारे रास्ते बहुत दुर्गम और कठिनाइयों से भरे थे। चिनूक इस पीड़ा को खत्म करने का ऐलान। ये किसी भी दुर्गम से दुर्गम ऊंचाई पर भारतीय सेना का सबसे अच्छा दोस्त बनने की सारी खासियत रखता है। चिनूक की खासियत यह है कि किसी भी तरह के मौसम का सामना कर सकता है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर इस हेलीकॉप्टर के जरिए भारतीय सेना अपनी टुकड़ियों को दुर्गम और ऊंचे इलाकों में जल्दी पहुंचा सकती है। सेना को हथियार आसानी से मुहैया करवाया जा सकता है। राजपथ पर चिनूक इस बात की गारंटी है कि भारत की सरहदों को कोई छू नहीं सकता, और यह बात दुश्मन भी सुन ले ध्यान से। जंग हथियारों से नहीं, हौसलों से जीती जाती है, और
भारत के सुरक्षा कर्मियों में उन हौसलों की कमी कभी नहीं रहती, लेकिन राजपथ पर उन हौसलों के साथ साथ समूचे हिंदुस्तान का स्वाभिमान, आत्मनिर्भर भारत की झलकियां भी नजर आएंगी। और आत्मनिर्भर भारत किस तरीके से हमारे हाथों को मजबूत करता है उन हथियारों से जो कि हैं मेड इन इंडिया। जोश में जला जलजला चला, अब रुकेंगे ना हम, डर मिटा चला, सर उठा चला, अब झुकेंगे ना हम। देश आत्मनिर्भरता के आंदोलन के साथ आगे निकल चुका है, तब भारतीय फौज भी इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हम आत्मनिर्भर भारत के उन स्वदेशी हथियारों को दिखाते हैं जिनका निशाना अचूक है, जिनकी शक्ति बेजोड़ है और जिनका मेड इन इंडिया होना स्वाभिमानी भारत की पहचान। यह है भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल अस्मी। अस्मी यानी स्वाभिमान, अस्मी यानी आत्मसम्मान, अस्मी यानी आत्मनिर्भर भारत की पहचान। इसे डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मिलकर विकसित किया है। देखने में अस्मी बिल्कुल एक मशीन गन जैसी है, इसीलिए इसको मशीन पिस्टल का नाम मिला है। अब ये मशीन पिस्टल सुरक्षा बलों के पास मौजूद 9mm पिस्टल को रिप्लेस करेगी। ये मशीन पिस्टल 100 मीटर की दूरी तक फायर कर सकती है। इस हथियार को 4 महीने के रिकॉर्ड टाइम में तैयार किया गया है। बनाया हुआ पहला इंडिजिनियस मशीन पिस्टल है जिसका नाम अस्मी है। ये इन सर्विस 9mm एमिनेशन को फायर करती है। इसके अंदर 33 राउंड की हाई कैपेसिटी मैगजीन है। हथियार का बट फोल्ड हो जाता है और हथियार काफ़ी कॉम्पैक्ट स्वरूप में कैरी किया जा सकता है। हथियार के ऊपर पूरी तरह से बनी हुई पिकेटिनी रेल है जिससे दुनिया में मौजूद सारी स्कोप्स, ऑप्टिक्स और एसेसरीज को लगाया जा सकता है। हथियार के आगे एक फोरहैंड ग्रिप दिया गया है जिससे फायर को अच्छी तरह से काबू किया जा सकता है। अस्मी का ऊपरी रिसीवर एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम से, जबकि निचला रिसीवर कार्बाइन फाइबर से बना है। ट्रिगर को बनाने में 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया गया है। अस्मी में सेल्फ लोडिंग क्षमता है, ये एक साथ कई गोलियां फायर कर सकती है। अस्मी को एक छोटी मशीन गन की तरह समझा जा सकता है जिसको हाथ में लेकर चलना मुमकिन है। आमने सामने की लड़ाई हो, दुश्मन से बॉर्डर पर सीधी जंग हो या फिर आतंकवाद निरोधी अभियान हो, इन सब में अस्मी मशीन पिस्टल की उपयोगिता बेहद अहम साबित होगी। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति बनाई है। यह दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल बॉडी आर्मर है। शक्ति भारत का पहला यूनिवर्सल बीपीजे है और ये बीपीजे जो है वो दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल बॉडी आर्मर है जो कि मेन और वुमेन दोनों पहन सकते हैं इसको। ये लेवल 3+ और लेवल 4 दो वेरिएंट में आता है। लेवल 3+ AK-47 हार्डशील्ड कोर को कहीं भी किसी भी दिशा से रोक सकता है और लेवल 4 जो है वो स्नाइपर राउंड को किसी भी दिशा से रोक सकते हैं। ये वॉल पेनेट्रेटिंग रडार लगा हुआ है। अभी का जो करंट वॉल पेनेट्रेटिंग रडार है वो एक विदेशी वॉल पेनेट्रेटिंग रडार है जैसे हम यूज़ करते हैं, जो कि 5 से 8 किलो का होता है। जैसे हमें दीवार पर जाकर टारगेट वॉल पर लगाना होता है तब हमें पता चलता है कि उस वॉल के उस तरफ, दीवार के उस तरफ दुश्मन है या नहीं है। लेकिन इस WPR की खासियत ये है कि इसको दीवार से, टारगेट वॉल से 5 मीटर की दूरी से ही जो है दुश्मन को डिटेक्ट किया जा सकता है। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल GYK रेड्डी ने एक ऐसे आत्मनिर्भर माइक्रोकॉप्टर का आविष्कार किया है जिससे घरों के अंदर छिपे आतंकियों पर निगरानी की जा सकती है। माइक्रोकॉप्टर इंडियन आर्मी ने डेवलप किया हुआ है और इसकी खासियत ये है कि ये GPS डिनाइड एनवायरनमेंट में उड़ सकता है। इसका इंड्योरेंस 20 मिनट है और ये 100 मीटर रेंज पर काम करता है, क्योंकि हमें किसी भी टेररिस्ट जो भी एक बिल्डिंग में छुपा हुआ हो उसको पकड़ने के लिए हम एक बंदे को खुद जाके उसको इंस्पेक्ट करना पड़ता था। तो अब वो ये ड्रोन सेम कार्रवाई करेगा। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि उस बंदे की जान जोखिम में नहीं होगी। भारतीय सेना एक ऐसा मेड इन इंडिया ड्रोन खरीद रही है जो 4,500 मीटर की ऊंचाई पर 2 घंटे तक उड़ सकता है और दुश्मन के ठिकानों की सटीक जानकारी दे सकता है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम है जो कि ऑटोमेटिकली सर्वेलेंस वीडियोस में जो एनिमी टारगेट्स दिखाई देंगे उनको अपने आप ट्रैक करेगा, आइडेंटिफाई करेगा
और उनको लोकेट करके और उनको डिस्ट्रॉय करने में हमारी मदद करेगा। इससे पहले नवंबर 2020 में डीआरडीओ ने स्वदेशी रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। रुद्रम देश की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया है। राजपथ की झांकी में इनका शौर्य भी इस बार शामिल रहेगा। जिनका नाम सुनते ही उड़ जाते हैं दुश्मनों के होश, दिखाएंगे वो मिसाइलें इस ब्रेक के बाद। हमारा सिद्धांत है वासुदेव कुटुंबकम का, तो वीर भोग्य वसुंधरा भी हिंदुस्तान की जमीन से ही आवाज निकली है। इसीलिए दुश्मनों को परखते हैं, देखते हैं, उस हिसाब से होता है ऊर्जा का संचार और अग्नि का निर्माण। भारत को गर्व है ब्रह्मोस पर। राजपथ पर उसकी मौजूदगी ये बताने के लिए काफी है कि खैर नहीं किसी भी दुश्मन की। वो धरती के किसी भी कोने में हो, उसे कोई बचा नहीं सकता। देख ले दुश्मन ध्यान से, ये हिंदुस्तानी ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस का सिर्फ डेमो है। असल में चल गया तो सब खाक हो जाएगा। दुश्मन आकाश में हो या समुंदर में, पाताल में हो या पहाड़ पर, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टारगेट इतना अचूक है कि दुश्मन बच ही नहीं सकता। ब्रह्मोस जल, थल और वायु से छोड़ी जाने वाली अद्भुत मिसाइल। इस क्षमता को ट्रायड कहते हैं। ट्रायड की विश्वसनीय क्षमता सिर्फ अमेरिका, रूस और सीमित रूप से फ्रांस के पास मौजूद है। इसी साल अक्टूबर में भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसमें एक खास बात है कि दुश्मन के टारगेट के पहुंचने के समय पहुंचते ही ये एस मैनूवर करता है। एस मैनूवर के कारण जो दुश्मन का जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है और वो ब्रह्मोस को बर्बाद नहीं कर सकता और ब्रह्मोस अपने टारगेट को ध्वस्त करने में पूरी तरह से सफल हो जाता है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है। इसकी रफ्तार 2.8 मैक यानी 3450 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर। ये 300 किलोग्राम भारी युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है। ब्रह्मोस पहाड़ों में छिपे दुश्मनों के ठिकाने को भी निशाना बना सकती है। यानी पाकिस्तान हो या फिर लद्दाख में घुसपैठ करने वाला चीन, ये मिसाइल दोनों दुश्मनों को उनके देश में घुसकर मारने की क्षमता रखती है। ये दुनिया का सबसे तेज मीडियम रेंज क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड 3.5 मैक यानी ध्वनि की स्पीड से 3.5 गुना ज्यादा है। ये जमीन से भी फायर कर सकता है, ये शिप से भी फायर कर सकता है, ये सबमरीन से भी फायर कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल आम मिसाइलों के विपरीत हवा को खींचकर रेमजेट तकनीक से ऊर्जा प्राप्त करती है। इसको मार गिराना असंभव है। ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल है जो दागे जाने के बाद दिशा बदलने में सक्षम है। लक्ष्य ने अगर रास्ता बदल लिया तो मिसाइल अपना रास्ता बदल लेगी। इसीलिए इसे दागो और भूल जाओ भी कहा जाता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है, इसीलिए रेडार की पकड़ से बाहर है। ब्रह्मोस जैसी क्षमता वाली मिसाइल भारत के पड़ोसी चीन या पाकिस्तान के पास नहीं है। ब्रह्मोस के आने से चीन इतना घबराया हुआ है क्योंकि वो समझता है कि ब्रह्मोस के डिप्लॉयमेंट से लद्दाख में या अरुणाचल प्रदेश में उसका जो तिब्बत का ऑटोनमस रीजन है TAR, उसको बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। ब्रह्मोस 200 से 3 kg न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है। सुखोई फाइटर प्लेन से भी ब्रह्मोस का परीक्षण सफल रहा है। इसके बाद इसकी मारक क्षमता 2100 किलोमीटर तक हो गई।
जून 2001 को ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया था। ये भारत और रूस का संयुक्त वेंचर है। नाम भी भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी के नाम को मिलाकर रखा गया है। चीन से परेशान देश वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं ताकि चीन को उसकी हद में रख सके। ब्रह्मोस के अलावा भी भारत के पास कई और शक्तिशाली मिसाइलें हैं जिनकी ताकत का दुनिया लोहा मानती है। इनकी रफ्तार, एक्यूरेसी और ताकत बेमिसाल है। अग्नि मिसाइलें भरोसा है भारत का। कोई चाहे जितनी भी चालें चल ले, षड्यंत्र रच ले, जब बात शक्ति की आएगी तो ये मिसाइलें पल में हर शत्रु के हर मचान को खाक कर देंगी। हिंदुस्तान के इन्वेंट्री में अग्नि मिसाइल आ चुका है। और अग्नि मिसाइल की क्या क्या खासूसियत है? जो लेटेस्ट अग्नि मिसाइल है वो अग्नि 5 है। इसकी खासूसियत मैं बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये न्यूक्लियर कैपेबल है। इसका स्ट्राइक रेंज है 5000 किलोमीटर। ये 1.5 टन्स मतलब 1500 टन न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है। ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये इंडिजिनस हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने इसको डेवलप किया है। ये अग्नि सीरीज की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 5500 किलोमीटर। अग्नि 5 से सिर्फ 2.5 मिनट में 674 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद और 15 मिनट में 3782 किलोमीटर दूर बीजिंग शहर तबाह हो सकता है। इतना ही नहीं, इसकी जद में पूरा एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई बड़े देश हैं। अग्नि 5 की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे सड़क के रास्ते कहीं भी पहुंचा सकते हैं। ये मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज में कभी भी बढ़ोतरी की जा सकती है। अग्नि श्रेणी की ये काफी हल्की मिसाइल है। सतह से सतह पर वार करने वाली अग्नि 4 की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को बनाने के साथ ही भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाला 5वां देश बन गया। भारत से पहले अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन ऐसी मिसाइल बना चुके थे। जमीन से जमीन पर 3500 किलोमीटर तक अटैक करने में सक्षम है अग्नि 3 मिसाइल। ये 1.5 टन न्यूक्लियर पेलोड ले जा सकता है। हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम के साथ साथ अग्नि 3 मिसाइल प्रणाली में कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। सोलह टन वजन वाले अग्नि 2 की लंबाई 20 मीटर है। जमीन से जमीन पर मार करने वाले अग्नि 2 की रेंज 2500 किलोमीटर है। यह अपने साथ 1000 किलो का विस्फोटक ले जा सकता है। सिर्फ 15 मिनट में इस मिसाइल को फायर के लिए तैयार किया जा सकता है। अग्नि 1 मध्यम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसमें दुनिया में पहली बार इंटीग्रेटेड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। इसका निर्माण भारत में 1999 में शुरू हो गया था, जबकि पहला परीक्षण 2002 में किया गया। अग्नि 1 700 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। AWS यानी आकाश वेपन सिस्टम, ये रक्षा प्रणाली भी है और दुश्मन के हथियार की टोह भी लेता है। इसकी डिजाइन से लेकर निर्माण तक शुद्ध रूप से भारतीय है। ये एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो जमीन से हवा में मार करने वाले सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सेना और वायुसेना दोनों ही बेड़े में शामिल है। जमीन से हवा में मार करने वाले आकाश मिसाइल सिस्टम को इजराइल की मदद से तैयार किया गया है। 3.8 मीटर लंबी अस्त्र मिसाइल DRDO की सबसे छोटी मिसाइल है। अस्त्र मिसाइल पूरी तरह स्वदेश में निर्मित है। हवा में ही दुश्मन के हमले को नेस्त नाबूद कर सकती है। अक्टूबर 2020 में इस मिसाइल का सुखोई विमान के साथ सफल परीक्षण किया गया। 18 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे वायुसेना को सौंपा।
न पानी में, न जमीन पर, न आसमान में, न बर्फ के -30 डिग्री वाले रेगिस्तान में। दुश्मन चाहे जो हो, जैसा हो, वो इनके निशाने से बच नहीं सकता। इसका कवच अभेद्य है, निशाना अचूक। यह है भारतीय सेना के अद्भुत, अभेद्य, महाबली टैंक। मुख्य तौर पर भारतीय सेना 3 MBT यानी मेन बैटल टैंक का प्रयोग करती है। MBT अर्जुन, T-90 यानी भीष्म और T-72 अजय। भीष्म को न परमाणु हथियार नुकसान पहुंचा सकता है, न जैविक हथियार, लेकिन इसकी जद में जो आएगा उसका बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस टैंक की ताकत इसकी 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन है। इस गन से कई तरह के गोले और एंटी टैंक मिसाइल दागे जा सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक लोडर है, फायर कंट्रोल सिस्टम है। T-72 अजय में 125 mm स्मूथ बोर टैंक गन लगा है। एक 7.62 mm कैलिबर PKT मशीन गन है, जिसमें 250 राउंड इस्तेमाल को तैयार एम्यूनिशन है। और कमांडर के सामने 12.7 mm कैलिबर NSB मशीन गन है। भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन चीन पाकिस्तान की संयुक्त चुनौतियों ने उसे आत्मरक्षा में सर्वशक्तिमान बनने की जरूरत समझाई। राजपथ उस शक्ति का प्रशस्तिगान करता है, तो दुश्मनों को उसमें छुपी विनाश की आहट भी सुन लेनी चाहिए। राजपथ से हर बार कूटनीति का एक संदेश निकलता है। इस बार क्या है राजपथ की तैयारी, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक। राजपथ पर यह हिस्सा है सलामी मंच का, जहां पर राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, लेकिन साथ ही एक विदेशी विशिष्ट मेहमान भी रहते हैं, जो कि इस बार नहीं होंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोरोना के कारण कोई विदेशी मेहमान यहां पर नहीं आ पा रहा है, लेकिन एक विदेशी मार्चिंग कंटिंजेंट ऐसी जरूर है जिससे पाकिस्तान पानी पानी होगा, क्योंकि 1971 के बाद ये 50वां साल है उस विजय का। कोरोना की जरूरी क्वारंटीन शर्त को पूरा करने के बाद बांग्लादेशी सेना के 122 सदस्य जब भारत पहुंचे, तो वो एक यादगार पल बन गया। ये यादगार पल उस वक्त यादों की बारात बन जाएंगे जब राजपथ पर भारत और बांग्लादेश की सेनाएं एक साथ मार्च पास्ट करती दिखेंगी। बांग्लादेश की टुकड़ी में जल, थल और नभ तीनों सेनाओं के सैनिक रहेंगे। ये सैनिक 30 जनवरी तक भारत में रहेंगे। बांग्लादेश के लिए अपने जन्म के 50वें साल में भारत की धरती पर होना भावुकता का पल होगा, जब पाकिस्तान के जुल्मों से उन्हें आजादी मिली थी और उन्हें उनका अपना देश मिला था। पाकिस्तान के लिए यह दृश्य असहनीय होगा, क्योंकि उसे याद आएंगे अपने 90,000 सैनिक जो भारतीय वीरों के सामने सर झुकाए सरेंडर किए खड़े थे। दुश्मन अपनी दुर्मति से सिमटते गए, भारत अपनी सहृदयता से आगे बढ़ता गया। राजपथ की झांकी उसी बढ़ते भारत की तस्वीर है, और बुलंद भारत की भी। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।